इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78 सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या, डे 6। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य आशीर्वाद, श्रम के देवता का आशीष, श्रम की दिव्य ऊर्जा हमारे रोम रोम में भरी हुई। और इसी ऊर्जा पे के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कल श्रम का महत्व बताया। और श्रम का महत्व नहीं बता रहे गुरुदेव, गुरुदेव श्रम को हमारे आत्मा का, हमारे गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बना रहे हैं। अगर हम इसको उपासना के जैसे सुनेंगे ना इस स्वाध्याय को, और उपासना मान लेंगे, क्योंकि जब तो हम मानसिक रूप से करते रहते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी एनर्जीज में परिवर्तन आने लगा। श्रम के देवता का कल आवाहन किया, एक दिव्य देव धारणा हुई। और अगर हम 1 मिनट की ये धारणा रोज कर लें और जिस भी शक्ति की यूनिवर्स से आवश्यकता है उस शक्ति का आवाहन कर लें गुरु सानिध्य में, शक्ति के दुरुपयोग के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए, प्योर इंटेंशन के साथ, तो हम केवल 40 दिन में अपने अंदर परिवर्तन देख सकते हैं। आप जिस भी गुण को चाहते हैं उस गुण के देवता को ब्रह्मांड से बुला लीजिए गुरु सानिध्य में, और फिर भावना कीजिए कि वो गुण, उसकी एनर्जी बॉल आपके हृदय पर, आपके आज्ञा चक्र पर, आपके सहस्त्रार पर स्थापित हो गई। और फिर बस उसको खाद पानी दीजिए, भावनाओं का, विचारणाओं का। एक्शन प्लान कीजिए, मतलब केवल सोचिए मत, कॉल टू एक्शन है ना, कॉल टू एक्शन करके एक चीज होती है ना, उसको अप्लाई कीजिए। तो इसी क्रम में गुरुदेव ने कल हमें श्रम के देवता के बारे में बताया और ज्ञान के देवता के बारे में बताया। अब गुरुदेव कहते हैं, अगर आप श्रम के देवता और ज्ञान की देवता की पूजा उपासना कर सकते हैं तो मैं आपको भौतिकता की सारी उपलब्धियां अपने आप में प्राप्त हो जाएंगी। आप शेख चिल्ली की उड़ान ना भरें। शेख चिल्ली की उड़ान यह है कि श्रम के देवता का आह्वान तो कर लिया और बैठे उनके साथ चाय कॉफी पी रहे हैं और उनको भी हरामखोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं जैसे तुम घटिया वैसे तुम्हारा भगवान घटिया। ऐसा ना हो श्रम के देवता के साथ कहते हैं अरे बहुत मन आलस आ रहा है, क्या है, तुम आ गए, लो तुम भी चाय पियो हम भी पीते हैं, तुम भी रजाई में बैठो हम भी बैठते हैं, है तुम, बहुत धूप हो रही है बाहर, बहुत लू चल रही है, तुम भी एसी की हवा खाओ हम भी खाते हैं। तो अगर हम ऐसा ही करने वाले हैं तो कोई फायदा नहीं, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता आके भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, फिर कुएं का मेंढक ही बना रह जाएगा। तो ये विचार करने की आवश्यकता हमको है कि हमको श्रम के देवता का अपमान करना है। फिर क्या फायदा बुलाने का, कहा है देवता का अपमान करे, थोड़ी देर वो भाग जाएगा, कहाँ आ गया, मैं बचाओ बचाओ बचाओ, वो ब्रह्मांड में भाग जाएगा। देवता भी कहेगा मुझे नहीं रहना यहाँ पर। भाई देवी देवता ऐसी जगह रह सकते हैं क्या, कूड़े पे बस मक्खियां ही बैठा करें और कुछ नहीं बैठता। तो अब हम देख ले, हम कूड़े का ढेर है अगर, तो कोई देवी देवता टिक नहीं सकते हमारे पास, भाग जाएंगे, कहेंगे हमें बचाओ हमें बचाओ। पता चला ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला लिया, अरे यहाँ से निकाल कर लेके जाओ, कौन सी मानव देह में बैठा दिया, हमें कचरे के ढेर पे बैठा दिया। मानव है, मानव के नाम पे नर पिशाच, ना अपने आप को सुधार रहे और अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, हमें भी हरामखोरी की चाय पिला रहे, कह रहे ऐसे ऐसे। मतलब गुरुदेव यही भाषा में बात करते हैं। अगर गुरुदेव की अमृतवाणी सुन लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये भाषा आपको लग सकती है कि ये कितनी खराब भाषा है, पर मित्रों हम इतने ढीठ हो गए हैं कि हमें इसी तेज तलवार की आवश्यकता है। हम इतने बेहुदा हो गए हैं, और ये मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, कि अगर हमको ये तलवार से गुरुदेव बात ना करे ना तो हमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बच रही है। तो इस देवता को बुलाया है तो इसका आवभगत करें, इस देवता को बुलाया है तो इसका सम्मान करें। शेख चिल्ली के जैसे नहीं कि विचार तो खूब है और एक्शन प्लान कुछ नहीं, नो एक्शन टू कॉल। गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिकता का सही स्वरूप समझने का प्रयास करें, तभी वास्तविक श्रम का लाभ व सत्परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप दौलत चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमको स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। हमने पंडितों से सुना है कि एक स्वर्ग है जो बहुत ही वाहियात किस्म का है। वहां बड़े बड़े पेड़ हैं, इंद्र की अप्सराएं नाचती रहती है, और आदमी वास्तव में, आदमी के विचार वास्तव में जानवरों के समान है। यार ये स्वर्ग तो हमने भी देखा है ना टीवी सीरियल में। इमेजिन करो, क्या ऐसा स्वर्ग हो सकता है जहां नारी को नाचने वाली बनाकर अप्सरा कहकर खड़ा कर दिया जाए और राजा लोग अपनी कुर्सियों पर बैठकर उनका नृत्य देख रहे हैं? पॉसिबल है ऐसा स्वर्ग? संभव है ऐसा स्वर्ग? ये पता है स्वर्ग कौन सा है? ये व्यभिचारी सोच से जन्मा घटिया स्वर्ग है। मानव देह की व्यभिचारी सोच, जहां पर स्त्री भोग्या हो गई है, जहां स्त्री की भूमिका ही खत्म हो गई है, जहां नारी दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी नहीं रही, उस व्यभिचारी घटिया सोच से जन्मा स्वर्ग है। इंद्र का मतलब पता है क्या है? गुरुदेव ने इंद्र का मतलब लिखा है, इंद्रजीत, जिसने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त करा दी हो, जो इंद्रियां विषय में ना उलझी हो। कौन से विषय? तामसिक विषय। जो इंद्रियां दैव्य भोजन करती हो, दिव्यता को ग्रहण करती हो, उसको इंद्रजीत कहते हैं। और यहाँ तो इंद्र की परिभाषा ही बिगड़ गई। इंद्र देवता भी ऊपर बैठ के सोचते होंगे, यार इन्होंने मेरी क्या ही मट्टी पलीत करी धरती पर, मेरी ऐसी हालत कर दी। मैं वो जिसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया, ये आंखें मेरे इशारे पर चलती हैं,
इनसे जो मैं कहता हूं ये वो देखती हैं। ये कान केवल हरि कथा सुनना चाहते हैं, ये वाणी केवल दिव्य बात करती है, ये हृदय केवल देवताओं की दिव्यता के बारे में सोचता है, ब्रह्म में आचरण करता है। मैं वो इंद्र हूं और धरती पर इन्होंने मेरी कितनी मिट्टी पलीत करी है, मेरे को तो जाने क्या बना दिया है, एक ऐसा राजा जो केवल नाचने वालियों को देखता रहता है, और उन नाचने वालियों को लोग कह दिया अप्सरा। बताओ, इमेजिन करो, अप्सरा कोई कोई अप्सरा कोई चीज होती होगी? एंजल्स को कहते होंगे, आध्यात्मिक सहायकों को कहते होंगे, ऋषि कन्याएं होती हैं, देव कन्याएं होती हैं। तो मित्रों, अपनी सोच से जन्मे इस वाहियात स्वर्ग और नरक से अगर हम बाहर आ जाएं तो हमारी दिव्यता का जागरण निश्चित हो जाएगा। और अगर हम ये सोच रहे हो कि हम भी अध्यात्म को जिए और फिर मरने के बाद हमको ऐसा स्वर्ग प्राप्त होगा जहां ऊपर कोई नाचता मिलेगा, बेटा भूत नाचते तो मिलेंगे, है ना, प्रेत किन्नर नाचते मिलेंगे, ऐसे लट लगाएंगे गरम गरम तेल में डंडा डुबो के, है ना, कर्मों के फल से नहीं बचोगे, चलना जरा संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। बड़ा बढ़िया भजन है, सुन के देखना, बहुत मजा आएगा। और बड़े बड़ी प्यारी प्यारी लाइन है इसमें, एकदम आईना सामने दिखाता है वो। तो हम अपने कर्मों को अभी सुधार ले मिलकर, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर लो, ये मौका है। और अब गुरुदेव ने ये स्वाध्याय दे दिया है, तो अगर इसके बाद भी श्रम की शक्ति नहीं जागी तो महाकाल कितनी बार दरवाजा खटखटाएगा, कितनी बार, कहां तक? वो बस बात यह है कि ईश्वर बता सकता है, चलना तो अपने को ही पड़ेगा। कृपा है कि पता चल गया, और पात्रता, जो कृपा से बताया गया उस पर चलना, उसको कहते हैं पात्रता। भ्रांतियों से निकले, वास्तविकता जाने। अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो आपके स्वर्ग एवं जन्नत में दो ही चीजें रखी हैं, शराब और अप्सराएं। जन्नत में शराब एवं शहद रखा है, हूर और गुलाम है। अरे, आपको पानी पीने से क्या काम, आप तो शराब पिएंगे। वहां 70 हूर रहती हैं। हूर किसे कहते हैं? खूबसूरत औरतों को। 70 गुलाम हैं जो आपकी सेवा करेंगे, आपकी चप्पल उतारेंगे, पानी पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, आपका कुर्ता साफ करेंगे। स्वर्ग की कामना करने वाले ये कामचोर, हरामखोर, व्यभिचारी, घटिया लोग यही चाहते हैं कि ये चीजें जन्नत में मिलेंगी। इसी ख्वाब में लोग डूबे रहते हैं। आज के संतों पर हमें गुस्सा आता है, उनको यहाँ भी एकादशी के दिन उपवास, और वहां स्वर्ग में जाने पर भी एकादशी का व्रत रहेगा, और कहेंगे कहाँ है कल्प वृक्ष, मेवा और फल चाहिए, मक्कार कहीं का, केवल स्वर्ग की कामना करता है। इस बारे में ऑलरेडी बात कर ही ली। अब हम सोच लें कि हम भगवान का पूजन अर्चन अगर इसलिए कर रहे हो कि एक स्वर्ग होगा, स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है हमारी, अपनी अपनी स्वर्ग की डेफिनेशन को विचार लेना क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो ये कहा, तुम्हारा अंतस जाग गया तो धरती पर ही स्वर्ग है, तुम्हारे आसपास स्वर्ग ही स्वर्ग है। कलयुग क्या है? काली सोच, और ये काली सोच से जन्मा भगवान है, काली सोच से जन्मा स्वर्ग है। और इस स्वर्ग में अगर कुछ मिल जाए तो मिलेगा, चप्पल उतारेगा तो कोई नहीं, चप्पल मारेगा बहुत कोई। इतना पिटेंगे, इतना पिटेंगे कि अंदाजा नहीं रहेगा कि क्या हालत हो गई। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, हम आपका वास्तविकता से परिचय कराना चाहते हैं, आपकी इन मिथ्या भ्रांतियों को तोड़ना चाहते हैं। अगर आपने भी किसी ऐसे स्वर्ग की कल्पना कर रखी है तो इस कल्पना से बाहर आइए, क्योंकि ये कामना से जन्मा स्वर्ग है। कामना, भावना नहीं। कामना और भावना का अंतर। कामना जो काम से जन्मती है, जो कामुकता से जन्मती है, जो हरामखोरी से जन्मती है, व्यभिचार से जन्मती है, कामचोरी से जन्मती है, उसे कहते हैं कामना। और भावना जो दिव्यता से जन्मती है, जो उत्कृष्ट चिंतन से जन्मती है, उत्कृष्ट आचरण से जन्मती है, जो भावनाशील बनाती है, जो संत बनाती है, जो ऋषि बनाती है, जो हृदय को दिव्यता की ओर ले जाती है, जो हमें ये अंतर करना से समझाती है कि ऐसा स्वर्ग संभव है क्या, जो हमें ये बताती है गायत्री रूपी विवेक और प्रज्ञा के साथ। तो गुरुदेव हमें कामनाओं से निकालकर भावनाओं की ओर ले जा रहे हैं और सत्य से परिचय करा रहे हैं। अगर आपको संसारिकता से लगाव है तथा शरीर को निरोग और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मशक्कत करनी होगी, श्रम करना होगा। अकल की पूजा कर लेंगे तो सब चीजें पूरी हो जाएंगी। आपकी कामना पूरी हो जाएगी, आपकी तृष्णा पूरी हो जाएगी। तृष्णा क्या है बेटे? आपने बेटे की शादी में लाखों रुपया खर्च कर दिया। ऐसा क्यों किया जबकि आपको इसका सूद मिलता था? अब तो घाटा हो गया। हाँ साहब, हो तो गया, पर दूसरों को दिखाने के लिए, रौब झाड़ने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए। शादियों में मीडियम क्लास लाखों खर्च करता है ना। बड़ी शर्म की बात है कि आधे से ज्यादा लोग लोन लेकर खर्च करते हैं, अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारते हैं, और कहते क्या है, हमारी बेटी और बेटे की खुशी इसमें है। अरे ऐसा बेटी बेटा बनाया है क्यों जिनकी खुशी पिता के लोन लेने में है, माता पिता के लोन लेने में है?
और उनको जीवन भर की त्रासना और ताड़ना देने में रहे। इसका मतलब बच्चे की खुशी गलत जगह टिक गई, ऐसा कैसे हो सकता है? पर लोन लेकर शादी ब्याह करना और लोन लेकर मृत्यु भोज करना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। कर्जा लेकर, और क्यों कर रहे हैं? ये जो मर गए ना, अगर हमने इनका मृत्यु भोज नहीं किया कर्जा लेकर, तो इनकी आत्मा आके हमको डंडे मारेगी। बस यही काम रह गया उस आत्मा का। मरने के बाद परमात्मा प्राप्त हो जाता है, मरने के बाद सत्य समझ में आता है, तो उस आत्मा के पास कोई काम धंधा नहीं रहा, आपको आके लठ बजाने का काम रहा। जीते जी पूजा नहीं, और मरने के बाद लोन लेकर मृत्यु भोज करा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये केवल झूठी शानो शौकत के लिए करते हैं, हमारी फॉल्स आइडेंटिटी, हमारी फॉल्स इमेज को बरकरार रखने के लिए करते हैं। हमें इस फॉल्स आइडेंटिटी, सोशल इमेज, चार लोग क्या कहेंगे, इससे बाहर आने की निश्चित रूप से आवश्यकता है, क्योंकि ये एक तृष्णा है। और तृष्णा में पता है क्या होता है? एक खत्म दूसरी शुरू, फिर एक खत्म फिर दूसरी शुरू, ये खत्म ही नहीं होती। मृग तृष्णा जो बिल्कुल नई 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 आती रहती है, बार बार आती रहती है। जड़ में जाओ और इस पर जड़ से वार करो और मूल से हटा दो कहां से जन्म ले रही है। एक और भूत आपके ऊपर सवार है, उसका नाम है अहम, जिसका हम प्रदर्शन करते हैं, मोटक पर बैठकर बादशाह की तरह चलते हैं। और यह अहम है जो समाज को दिखाया जाता है। यह अहम ही पिशाच है, ये बहुत बड़ा राक्षस है, यह हमको हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसे पूरा ना करने के लिए हम ना जाने कितने आडंबर करते हैं। अहम, वासना और तृष्णा, ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। अहम का मतलब पता है क्या? देह भाव तो फिर भी बेटर है, पर ये अहंकार का जो एनर्जी है ना, ये अपने आप को इतना ऊंचा रखता है कि हर किसी को नीचा देख। ये जो अहम है ये बड़ा नुकसानदेह है। मान लो आप बड़ी गाड़ी में चल रहे हो और रास्ते में रिक्शा वाले, साइकिल वाले दिखाई दिए, तो उनको गालियां देते हुए 1 मिनट नहीं लगती। अच्छे से नहीं चला रहे उल्लू के पट्टे, इनको चलाना नहीं आ रहा है, ये नाली के कीड़े हैं, ये ऐसा घूम रहे हैं, हम इस तरह की लैंग्वेज यूज कर देते हैं। आज हमको भगवान ने गाड़ी दी है, इसका मतलब ये है कि जो सड़क पर रिक्शा साइकिल चला रहे हैं उनके लिए हम इस तरह के अपशब्द यूज करें। अहम की जो वृत्ति होती है वो अपने आप को इतना ऊंचा रखती है कि उसे किसी का ज्ञान समझ में नहीं आता। कोई अगर समझाने लग जाए तो उसको उसको 2 बात सुना देगा। अहंकारी किसी की सुनना नहीं चाहता। अहंकारी को लगता है कि उसके पास सारी नॉलेज है। और ये अहंकार जन्म कहां से लेता है पता है? पैसे से। मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पैसा आ जाए अंधाधुंध, तो इंसान इगोइस्टिक हो जाता है, और उस ईगो में वो किसी की सुनना नहीं चाहता है, गड़बड़ कर देता है गाड़ी। या फिर बहुत ज्यादा प्रतिभा, मतलब बहुत नेम एंड फेम हो जाए तब भी आ जाता है। तो अहम, वासना और तृष्णा, इन तीनों पर बारीक चेक लगाना है। अहम में लेयर्स और लेवल्स हैं। आप आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से इस सीरीज को सुनिए, तो उसके हर ऑडियो में एक अहम की लेयर दिखाई दे जाएगी कि उसको काटना कैसे है। अहंकार की एक समस्या ये है कि ये दिखता नहीं है, क्योंकि ये दूसरों को देखता रहता है। जब हम व्यक्ति अहम में होता है तो अपने भीतर नहीं झांकना चाहता, दूसरों का गलत और सही इसका आकलन करता रहता है। और फिर जब वो ये आकलन करता है और अपनी नजर से करता है, तो उसको पूरी दुनिया ही गलत दिखाई देती है, उसको कोई सही दिखाई ही नहीं पड़ता। और वासना, वासना का मतलब केवल काम वासना नहीं है। वासना पैसे की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, और अपने रुतबे की भी हो सकती है, पोजीशन की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा है वो वासना में कन्वर्ट हो जाती है। और तृष्णाएं वो इच्छाएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक पेड़ सा है जो कभी खत्म नहीं होती, गोल 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 गोल, एक एक मिली दूसरी चाहिए, दूसरी मिली तीसरी चाहिए। फिर जो इंसान, जो मनुष्य इन तीनों एनर्जीज में डूबा होता है वो अथॉरिटेटिव हो जाता है, वो सबको कंट्रोल करना चाहता है। एक ऐसा बॉस कोई पसंद करेगा जो सारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल करे, अपने उंगलियों के निशाने पर नचाना चाहे? नहीं पसंद करेगा ना। सहयोगी आत्मा होने की आवश्यकता है। तो हमको केवल अपनी कॉपी जांचनी है। अगर इस समय ये सुनकर आपके दिमाग में कोई चेहरा बन रहा है कि ये अहंकारी है, इसका मतलब आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हम लोग। हमें केवल अपने आप को देखना है कि कब हमारे ऊपर कौन सी एनर्जी हावी हो जाती है, कब हम अहंकारी हो जाते हैं, कब हमारे ऊपर वासना हावी हो जाती है, कब तृष्णा हावी हो जाती है। ये एनर्जी दूसरे की बुराई भी करवाती है। इन्हीं एनर्जी से ईर्ष्या का जन्म भी होता है। इसी एनर्जी से कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स का जन्म हो जाता है। हम मोस्टली सक्सेस जब पाना चाहते हैं तो कई बार जड़ में दूसरे को नीचा दिखाने की एनर्जी होती है। हमें इसलिए सफलता नहीं चाहिए कि हमें सफलता चाहिए। कई बार हमको इसलिए सफलता चाहिए कि सफल होकर दिखाएंगे, सामने वाले को नीचे गिराएंगे, उसे फिर बताएंगे बाद में कि देखो। जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे तो एक्चुअली शिक्षा और विद्या ग्रहण करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। कुछ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि इसके नंबर मुझसे ज्यादा कैसे आए, अगली बार इससे ज्यादा नंबर ला के दिखाऊंगा, फिर इसको तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के इसके मुंह पे फेंक के मारना है, और मम्मी पापा को जाके बताना है आपने उसकी बहुत तारीफ करी थी ना, आप देखो मेरे नंबर उससे ज्यादा है।
इसमें गलती माता पिता की भी है, क्योंकि वो नंबरों के हिसाब से कंपेयर करते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए, हमेशा एफर्ट्स देखना चाहिए। तो आज इस स्वाध्याय को यहीं पर रखते हैं, गुरु चरणों में श्रम के देवता को आभार करते हैं। संकल्प हमारे पूरे मजबूत हो गए। अब हम दिखावे के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अगला संकल्प हम लेंगे, दिखावे के लिए, झूठी शानो शौकत के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। अपनी कॉपी जांचेंगे कि कब हम कौन सा काम अहम में कर रहे हैं, कौन सा काम वासना में कर रहे हैं और कौन सा काम तृष्णा में कर रहे हैं। इसके लिए अवेयर रहने की आवश्यकता है और इसी को मानसिक श्रम भी कह सकते हैं। जब हम मानसिक और बौद्धिक श्रम करेंगे और जब हम लगातार शिक्षा और विद्या ग्रहण करने का अभ्यास करेंगे ना, तो हमारा दिमाग इतना बिजी हो जाएगा कि ये खाली फालतू चीजों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अपने आप को इतना व्यस्त कर लीजिए दिव्यता में कि कुछ ऐसा करने का मौका और समय प्राप्त ना हो जो हमें कंट्रीब्यूट ना करता हो। आप सबको आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत सारा आभार। पता है कि अब सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं श्रम के देवता के लिए, श्रम के देवता के आवाहन के लिए। तो आपके भीतर की उस दिव्यता को कोटि कोटि नमन वंदन। ऐसे ही मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, याचना नहीं, प्रार्थना। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रार्थना आत्मबल की, ब्रह्म बल की, और आपके भीतर की दिव्यता को ब्रह्मांड में भेजते रहिए। और देखिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिव्यता हम सबके भीतर डाली है, जब सबके भीतर की दिव्यता ब्रह्मांड के मध्य में एकत्रित हो जाएगी गायत्री मंत्र की शक्ति के साथ, तो देखना सत्युग कितनी जल्दी लौटकर आता दिखाई देगा, क्योंकि वो वर्षा तो निश्चित रूप से लौटकर होगी। एक एक बड़ी प्यारी सी बात बताते हुए स्वाध्याय को पूरा करती हूँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक दिन एक संत ने माँ गंगा से कहा, गंगा जी, आप पूरी दुनिया का मैल ले लेती हो, फिर भी आप मैली नहीं होती। मैं नहीं मानता, आप तो बहुत मैली हो, आप तो सारे पापियों का मैल ले लेती हो। गंगा जी ने कहा, मैं काहे को मैल लेती, मैं तो बहती रहती हूँ, मैं तो सारा का सारा समुद्र में डाल आती हूँ। अच्छा, संत ने कहा समुद्र के पास डालती हो? समुद्र के पास गए संत, समुद्र से पूछा, समुद्र भैया आप तो बहुत ही मैले हो, आपकी बिना बात इतनी तारीफ होती है, आपने पूरे ब्रह्मांड का मैल ले रखा है। समुद्र ने कहा, मैं काहे को मैल लेता, मैं तो सारा का सारा आकाश में भेज देता हूँ। जब सूर्य तपता है, सूर्य की गर्मी मुझ पे पड़ती है, तो सारा मैल वाष्पीकरण होकर ऊपर आकाश में चला जाता है। संत भैया ने आकाश की ओर देखा और आकाश से कहा, आकाश भैया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, आप तो इतने प्यारे दिखते हो, आप तो बहुत गंदे हो, आपने दुनिया का सारा मैल ले रखा है। आकाश भैया बोले, मैं काहे को लेके रखता सारा मैल, ये बादल नहीं देखे काले काले, ये तुम्हारा ही मैल है। मैं तो बादलों से सारा मैल बरसा देता हूँ धरती पर वापस, और जिसने जितना दिया मैल मुझे, उसका अनंत गुना उसके भीतर पहुंच जाता है। अब देख लो, गंगा में जाके छोड़ करके आना है, जो छोड़ कर आओगे वही वापस पाओगे। तो गंगा में नहाने से मैल ना धुलने वाला है, पर भीतर भागीरथी को जगाने से और गुरुदेव के वैल्यू और प्रिंसिपल और संतों के और ऋषियों के वैल्यू और प्रिंसिपल्स को जीने से शायद ये मैल धुल जाए और सद्भावना जाग जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।